नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। एलविश यादव को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। नोएडा से गिरफ्तार नशे के लिए सांपों के जहर के इस्तेमाल का मामला। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। दिल्ली जल बोर्ड केस में पूछताछ के लिए बुलाया था, आपने समन को गैरकानूनी बताया। कोलकाता में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 2 की मौत, 10 को बचाया गया। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। सत्येंद्र जैन की जमानत पर फैसला आज। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में सुरक्षित रखा था। दिल्ली शराब नीति केस में मई 2022 में हुई थी गिरफ्तारी। राहुल बोले, राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी सीबीआई में है। मोदी एक्टर्स की तरह मुखौटा, वो मुझसे डरते हैं, उनकी छाती 56 इंच की नहीं। नोएडा पुलिस ने 4 महीने पहले यहां एक पार्टी में नशे के लिए सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी के विजेता यादव को बाद में सूरजपुर की एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यादव पिछले साल 3 नवंबर को यहाँ सेक्टर 49 थाने में दर्ज प्राथमिकी में नामजद 6 आरोपियों में से एक है। अधिकारियों ने कहा कि 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। पुलिस के मुताबिक मामला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 284, 279 के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले में मादक पदार्थ पर रोकथाम संबंधी एनडीपीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप भी जोड़े गए हैं, जिसमें हरियाणा के गुरुग्राम निवासी यादव को गिरफ्तार किया गया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए 17 मार्च को समन भेजकर कहा, आज 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के न जाने की जानकारी देते हुए ईडी के समन को गैर कानूनी बताया है। आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि जब कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है तो फिर बार बार समन क्यों भेजे जा रहे हैं। दरअसल सीबीआई ने जुलाई 2022 में बोर्ड की टेंडर प्रोसेस में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई के एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के 2 अलग अलग मामलों की जांच शुरू की थी। शराब नीति घोटाला मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है। 17 मार्च से पहले केजरीवाल को 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा गया था। हालांकि वो एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रविवार देर रात एक 5 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना साउथ कोलकाता के मेटिया ब्रिज की है। अब तक 10 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। उधर सोमवार सुबह बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी हादसे वाली जगह पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक घटना के समय बिल्डिंग खाली थी। इसके बगल में झुग्गी बस्तियां हैं जिन पर बिल्डिंग गिर गई। वहां लोग सो रहे थे। लोगों की तलाश करने के लिए मलबे को गैस कटर से काटकर हटाया जा रहा है। कोलकाता पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर सर्विस की टीमें अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। कई एम्बुलेंस भी तैनात की गई हैं। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल का इलाका भीड़-भाड़ वाला है, इसलिए सावधानी बरती जा रही है। पुलिस के मुताबिक जो बिल्डिंग गिरी है वो पिछले 6 महीनों से निर्माण का काम चल रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोलकाता नगर निगम और पुलिस की अनुमति के बिना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। 17 जनवरी को मामले में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने मामले को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में जैन की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसीबी राजू दलीलें कोर्ट में दी थी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की है। 6 अप्रैल 2023 को जैन की नियमित जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके अलावा जैन ने सुप्रीम कोर्ट में स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत की भी मांग की थी। 26 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी। तब से अभी तक उनकी जमानत बढ़ती गई है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन रविवार रात मुंबई में हुआ। यहाँ के शिवाजी पार्क में हुई सभा में राहुल गांधी ने कहा,
राजा की आत्मा ईवीएम, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में है। इसी के दम पर वो नेताओं को डराकर भाजपा में शामिल करा रहे हैं। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, एससीपी के लोग यूं ही चले गए, वो सब डर कर बीजेपी में गए हैं। नरेंद्र मोदी मुखौटा हैं, जैसे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनसे कुछ करने को कहा जाता है, वैसे ही मोदी हैं। उनकी 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। मैं सिस्टम को अंदर से जानता हूं, इसलिए वो मुझसे डरते हैं। शिवाजी पार्क में हुई रैली में राहुल के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत सपा, आम आदमी पार्टी सहित आईएनडीआईए ब्लॉक की अन्य पार्टियां के नेता भी मौजूद थे। इससे पहले राहुल गांधी ने मुंबई में मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी मौजूद रही। वहीं चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में होने वाले विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख बदल दी है। इलेक्शन कमीशन ने पहले काउंटिंग की तारीख 4 जून घोषित की थी, इसे बदलकर अब 2 जून कर दिया है। दोनों राज्यों में लोकसभा के साथ विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दोनों राज्यों में विधानसभा कार्यकाल 2 जून को खत्म हो रहा है, इसलिए तारीख बदली गई है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। आंध्र प्रदेश में 13 मई को एक फेज में वोटिंग होगी। ओडिशा में 4 चरणों में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इनके अलावा गुजरात की 5, यूपी की 4, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। यहाँ उस क्षेत्र में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही नोटिफिकेशन जारी होगा और वोटिंग होगी। अरुणाचल और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में काउंटिंग लोकसभा चुनावों की काउंटिंग के साथ 4 जून को होगी। वहीं गायक सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर एक बार फिर से मां बन गई हैं और उनके घर में एक नन्हा मेहमान आया है। आईवीएफ तकनीक के जरिए सिद्धू मूसेवाला की मां ने बेबी कंसीव किया था और अब एक बेटे को जन्म दिया है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी और बेटे की फोटो शेयर की, साथ में लिखा कि उनका परिवार स्वस्थ है। हाल ही में सिद्धू मूसेवाला के ताऊ चमकौर सिंह ने घर में नन्हा मेहमान आने की खबर की पुष्टि की थी और बताया था कि सिद्धू मूसेवाला की मां जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। हालांकि सिद्धू मूसेवाला के पिता ने सुरक्षा कारणों के चलते इस खबर को खारिज किया था। वहीं अब बेटे होने की खबर उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर शेयर की है। वहीं छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बताया जा रहा है कि ईडी के प्रतिवेदन पर एसीबी ने भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पूर्व सीएम के खिलाफ 120, 34, 406, 420 समेत कई अनेक धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पर एफआईआर की एक कॉपी भी जमकर वायरल हो रही है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पतन के साथ ही सुशासन लौट आया है, कानून भी अपना काम कर रहा है। भगवान का नाम लेकर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी रचने वाले बगुला भक्तों पर महादेव का प्रकोप बरसना तय है। भूपेश बघेल जी, विधानसभा चुनाव में जनता पहले ही आपको सबक सिखा चुकी है, आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।